with each other for your classes, for your CLAT preparation. तो इससे पहले कि हम अपनी CLAT की तैयारी साथ में शुरू करें, I would like to give a brief introduction about myself. So I am Dr. Advocate Renu Shokan. अब ये डॉक्टर और एडवोकेट का क्या कॉम्बिनेशन है? ये डॉक्टर वो नहीं है, सफेद कोट वाला नहीं है, काले कोट वाला एडवोकेट डॉक्टर की बात हो रही है। यानी कि आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी इन आईपीआर लॉज, इसलिए मेरे नाम के आगे डॉक्टर भी है, एंड एज आई एम एनरोल्ड इन द स्टेट बार काउंसिल, इसलिए नाम के आगे एडवोकेट भी है। सो आई एम डॉक्टर एडवोकेट रेणु शोकन। ठीक है जी। अब नाउ आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव क्वालिफाइड माय यूजीसी नेट एग्जाम एंड आई हैव अपीयर्ड फॉर वेरियस जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसमें मैंने लास्ट ईयर ही राजस्थान के जुडिशियल सर्विस एग्जाम में अपीयर किया था और उनके इंटरव्यू में अपीयर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ गिने चुने 0.25 marks की वजह से I could not make it, but yes, I am still working on it. I'm still working on myself. So here we are. I am going to share my learnings and my experiences of these competitive exams with all of you, because as we all know, CLAT का पेपर बहुत competitive है, तो इसमें हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत है, राइट स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो जो व्यक्ति खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकल कर आता है उसको पता होता है कि कैसा माइंडसेट चाहिए, किस चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, कि कंटेंट जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही जरूरी है राइट स्ट्रैटेजी का पता होना। इसलिए जो मेरी अपनी लर्निंग्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जो पिछले कुछ सालों में जिन बच्चों का एनएलयू में एडमिशन हुआ है, जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है, उनकी जो लर्निंग्स हैं, उन्होंने जो अपने अनुभव शेयर किए, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपको हेल्प होगी, जिससे आपको आइडिया होगा कि भाई कैसे क्लैट की तैयारी करनी है, कैसे हमें पेपर में आगे बढ़ना है। बहुत सारे बच्चे अभी डर रहे होंगे, यार मैम हमने लेट तो नहीं कर दिया क्लैट की तैयारी शुरू करने में, है ना, क्योंकि बैच पहले भी आ चुके हैं और अब गिने चुने कितने महीने बचे हैं हमारे पास। मई भी ऑलमोस्ट आधा ही चला गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, 7 महीने आपके पास। तो क्या 7 महीने सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। देखो, अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो हर चीज आपको डिटेल में समझाई जाएगी, हर चीज आपको बिल्कुल स्क्रैच से समझाई जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लेट शुरू कर रहे हो तो आपके हम कुछ टॉपिक्स छोड़ देंगे, नहीं। वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, हर चीज आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएगी, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको राइट स्ट्रैटेजी बताई जाएगी कि भाई अब आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो मेरा सबसे पहला सजेशन बेटा सभी बच्चों को ये होगा कि विद इमीडिएट इफेक्ट, इफ यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फॉर द क्लैट एग्जाम, अभी से तुरंत प्रभाव से इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपकी इंग्लिश में थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है तो आप सिंपल सा न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस से शुरू कर सकते हो, उसमें जो एडिटोरियल आता है बीच में वो पढ़ना शुरू करो। अब ये पढ़ना क्यों जरूरी है? क्लैट का पेपर आप सबको पता है पैसेज बेस्ड पेपर आता है, ऐसे नहीं है वन लाइनर क्वेश्चंस आ जाएंगे, नहीं। पैसेज बेस्ड, पहले आप पैसेज पढ़ोगे, उसको समझोगे, उसके बेसिस पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, फिर आप उन्हें आंसर करोगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो। तो जितना जरूरी है अच्छे से क्लास में जो समझाया जाए वो समझना, उतना ही जरूरी है कि भाई आप अच्छे से पैसेज रीडिंग की स्पीड अपनी डेवलप कर लो। ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड है, बहुत बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते। कोई नहीं यार, न्यूज़पेपर पढ़ने में क्या रखा है, हम कंटेंट तो अच्छे से प्रिपेयर कर ही रहे हैं, बट फिर उन बच्चों को ना पेपर के टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आती है। तो आज से ही तुरंत प्रभाव से अखबार पढ़ना तो जरूर शुरू कर दो, ठीक है जी। चलो अब हम आते हैं लीगल रीजनिंग पे। लीगल रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज है आपके क्लैट के पेपर में। 120 क्वेश्चंस में से 32 से 36 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो जो आपके 2 मेजर टॉपिक्स हैं जिनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से एक है करंट अफेयर्स और एक है लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग डिसाइडिंग फैक्टर भी है। अगर 2 बच्चों के सेम स्कोर है, सेम मार्क्स है और वो सेम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो लीगल रीजनिंग में जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसलिए लीगल रीजनिंग को तो बेटा अच्छे से करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। लीगल रीजनिंग के लिए आप लोगों को करंट अफेयर्स कवर करने के लिए, लीगल अपडेट्स कवर करने के लिए लीगल मैगजीन्स प्रोवाइड की जाएंगी, और जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, टॉर्ट लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, ये सब आपके साथ यहाँ क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। तो इतना फंडा, इतनी पिक्चर सबको क्लियर हुई? जल्दी से कमेंट्स में बताओ, फिर हम आज के टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। हाँ जी, यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? हाय अंशुल, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, बताओ। मैम HAMA और HSA का मतलब क्या होता है? बेटा HAMA है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है। HSA है हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। सक्सेशन है कि एक व्यक्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी, वो है सक्सेशन। उसको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। यस मैम।
बाकी सब समझ में आया? यस मैम। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अब मिलते हैं अगली क्लास में, प्रोबेबली हमारी नेक्स्ट वीक होगी अगली क्लास। तब तक अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, डीपीपी को सॉल्व करना। कुछ भी डाउट्स होंगे तो मुझसे अगली क्लास में पूछना, ठीक है? आई होप सबको जो भी आज हमने पढ़ा सबको समझ में आया, कोई डिफिकल्टी तो नहीं हुई किसी को? हाँ जी, हाँ जी आंचल, क्या बताना है बताओ? सबको सब समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? चलो ठीक है जी। सो I'll wind up today's session। मिलते हैं अगली क्लास में, because I also have another class now। आप लोगों के अब कुछ भी और डाउट्स होंगे तो मुझसे अगली क्लास में पूछ लेना। बेटा वॉइडेबल और वॉइड मैरिज में आपको बता चुकी हूँ। वॉइड मैरिज वो होती है जिसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती, यानी वो कभी हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट ही नहीं किए जाते, उनको ऐसा माना जाएगा इनकी कभी शादी ही नहीं हुई। वॉइडेबल मैरिज में क्या होता है, उनकी शादी होती है बट बाद में एक पार्टी को हम चॉइस देते हैं कि तुम चाहो तो शादी को खत्म करा सकते हो, वो है वॉइडेबल मैरिज। जैसे कि मेरी कंसेंट नहीं थी शादी में, मैंने शादी कर ली, फिर भी कहने से मेरी कंसेंट नहीं थी, दबाव में आके मैंने शादी की। तो वॉइडेबल मैरिज का कॉन्सेप्ट कहता है मैं चाहूँ तो इस शादी को खत्म करा सकती हूँ। ठीक है जी, दिव्यांशा क्लियर नाउ? चलो जी, so thank you everyone, bye bye, take care, meet you all in the next class, till then take care, keep on practicing, keep on revising, bye bye।